बार बार आदमी किसी के यहाँ दावत में चला जाए तो डोंगों में धुएं निकाल देता। अपने घर बड़े हिसाब से खागा कि जरा हाँ बस बहुत है, बस एक या दो बोटी खागा, इससे ज्यादा नहीं खागा। उसे पता 200 रुपए किलो आ रहा। मगर जब किसी के यहाँ शादी में बैठ जाएगा तो डोंगों में धुएं निकाल देता। धुएं, ये लोगों ये भी नाजायज है। जो तेरा खाने की लिमिट है उस लिमिट में खा, दूसरे के घर भी। इसलिए कि दूसरे ने जो इंतजाम किया है, 1500 लोगों का इंतजाम होता ना भाई, मेरे यहाँ 1500 लोग होंगे तो 1500 लोगों का उस खुराक का इंतजाम करता जो खुराक घर पर खाई जाती है। वो नाके वाली खुराक का इंतजाम नहीं करता। हाँ, वो आम मामूली खुराक का इंतजाम करता। अरे यार बावर्ची से हिसाब लगवाओ, 1500 लोगों का खाना खाया जाएगा, कितना उठेगा? तो वो इंसानों की खुराक का इंतजाम कराएगा, हिसाब बताएगा, नाके वाली का नहीं बताएगा। बात आदमी 2.5 किलो पे हाथ फेर रहा, समझ रहे हैं? मोटा मोटा खा रहा, बाकी सब टेबल के नीचे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अल्लाह अल्लाह, ख्याल रखो इन चीजों का। किसी के घर में दावत में जाओ तो दावत में जाने के बाद में जो मामूल तुम्हारा खाने का, उसी मामूल पे खाना खाओ। जिस तरीके से खा तो खाना कितना भी लजीज हो, मगर मामूल ना तोड़ो। और जब किसी के यहाँ दावत में शादी में जा रहे हो तो तुम ही जाओ, अपने साथ किसी को जबरदस्ती बुला कर ले जाओ। चलो फला होटल में खाना चल रहा, हमारे फला अजीज की शादी है, खाना खाने चलने, तो ये भी साथ हो लिया, चल मेरे साथ चल जाएगा। हराम है हराम। जिसकी दावत है वही जाए, जिसकी दावत नहीं है वो ना जा सकता है, ना उसे कोई ले जा सकता है। फ्री में भी बहुत खा रहे हैं। फ्री में दावत मेरी हुई, मैं अपने 2 दोस्तों को साथ में ले गया, चलो चलना है यार होटल में, मारा है। समझ रहे हैं? हराम है हराम। इसलिए कि खाना मेरे लिए था, उसके लिए नहीं था। समझ में आई कि नहीं आई? रोजादार के लिए इफ्तारी अगर मस्जिद में पहुंची तो रोजादार ही उससे इफ्तारी करें, जिसका रोजा नहीं है उसके लिए हराम है वो खाना। इसलिए कि जिसने इफ्तारी का इंतजाम कराया रोजादारों के लिए कराया, जो पूरा दिन खा रहा उसके लिए नहीं कराया। और मस्जिद में जाकर जब इफ्तारी हुई तो खा सब रहे हैं। और अब तो ऐसी इफ्तार पार्टी हो रही है, इफ्तार पार्टी में कौन आ रहे हैं सबसे पहले रोजा इफ्तार में? मुलायम सिंह यादव, इनके दादाजी ने भी रोजा ना रखा हो। गरीब की इफ्तार पार्टी तुमने नहीं देखी होगी इतनी बड़े पैमाने पे जितनी अमीरों की इफ्तार पार्टियां चल रही। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? हमारे मुसलमानों को भी ना हो क्या गया, दिखावा इनका इतना बड़ा हो गया। इफ्तार पार्टी करा रहा तो उनकी करा जो गरीब हैं, जो ओरिजिनल में अच्छा नहीं खा पाते हैं, इनकी क्यों करा रहा? नेताओं की जिन्होंने कभी रोजा रख के नहीं देखा, होता कैसा? नेताओं का चल रहा अखबार मारा, इफ्तार पार्टी इफ्तार पार्टी इफ्तार पार्टी है, ये दिखावा पार्टी है? नेताजी एक मरीज को अस्पताल में 1 केला दे रहे हैं, मीडिया वाला फोटो खींच रहा, 1 केला 4 आदमी पकड़ के हाथ से दे रहे हैं, जैसे कई क्विंटल का हो। दिखावे की भी हद हो गई। इंसान और जानवरों का फर्क बता रहा हूं। अच्छी लग रही है तकरीर? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बस सुनिए, थोड़ी देर और आपकी खिदमत करूं मैं, और अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम, मेरा तकरीर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि मेरी कौम की इस्लाह हो जाए। अगर आपने हलाल खाना शुरू कर दिया तो खुदा की कसम सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर हलाल खाना शुरू कर दिया तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेन चीज ये है कि हलाल नहीं खा रहे हैं हम, कहीं ना कहीं हराम है हमारी रोजी में। गौर तो कीजिए, गौर तो करो। यहां तो मामला ये है, सरकारी नल आ तो कोशिश कर रहा है मेरे घर के अंदर लगा दे कमरे में, मैं ही पानी पीऊं बस इसका। ये तो देख इस पर हक किस किस का है, जिस जिसका